जनरल प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस। जैसे एक हम डेली लाइफ का एक प्रॉब्लम जो है वो पिक करते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें हम कैसे जो है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए जो एक प्रोसीजर है वो बनाते हैं। यानी कि सिचुएशन ये है कि होम हीटिंग ऑयल डिलीवरी कंपनी है जो कि ये मतलब चाहते हैं कि एस्टिमेट करना चाह रहे हैं कि द एनुअल यूजेज फॉर देयर कस्टमर्स हु लिव इन सिंगल फैमिली होम्स। ठीक है, और उन्होंने सैंपल जो उठाया यहाँ पर वो कितने कस्टमर्स का उठाया जी, 100 जो है वो कस्टमर्स का उठाया है। और जो कि इंडिकेट कर रहा है एवरेज एनुअल यूजेज, सैंपल एवरेज जो आई है 1103 गैलन्स आई है, जबकि सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया वो 327.8 गैलन्स आया। ठीक है, एट द 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज देयर एविडेंस दैट द एवरेज एनुअल यूजेज एक्सीड 1000 गैलन्स पर ईयर। देखिए, सबसे पहले जब हम प्रोसीजर की बात करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, सबसे पहला जो हमारा वर्क होता है वो होता है फॉर्मुलेटिंग नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब देखिए यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ये है कि हमने ये देखना है कि क्या इज देयर एविडेंस कि जो एवरेज एनुअल यूजेज है वो एक्सीड कर रहा है 1000 गैलन्स पर ईयर को। तो यहाँ पर जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है हमारा, जिसे मैं H1 या HA कहूँगा, ठीक है, वो क्या है कि उसमें हम कहेंगे जो एवरेज है म्यू जो है वो एक्सीड कर रहा है, यानी ग्रेटर है 1000 से। तो इस केस में जो हमारा नल हाइपोथेसिस होगा, जिसे मैं H0 या H0 कहूँगा, वो क्या होगा कि म्यू जो है एवरेज जो है वो लेस देन और इक्वल टू है 1000 गैलन्स के। यहाँ पे यानी अगर सिचुएशन ऐसी होती है कि प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ सकती है। फर्स्ट करें अल्टरनेटिव हमारा ये होता कि जो हमारे पास वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू आ रही होती। तो अल्टरनेटिव में अगर नॉट इक्वल टू है तो फिर नल हाइपोथेसिस में वो म्यू की वैल्यू इक्वल टू 1000 होती। ठीक है, या अगर हम ये कहते हैं कि ये म्यू जो है वो लेस होता है अगर 1000 से, तो उसका जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या होता है हमारे पास कि म्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000 होता। ठीक है, मतलब ये दो सिचुएशंस भी आ सकती थी जो कि मैं भी आपसे शेयर की हैं। अब इसके बाद जो सेकंड हमारा स्टेप होता है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं कि वो प्रोबेबिलिटी जो कि हमारे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रही है। ठीक है, यानी यहाँ पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो इस सिचुएशन में वो 1% का है। ठीक है, जिसे मैं अल्फा कहूंगा, और वो कितना है जी, 0.01। ठीक है, या 1%। नॉर्मली जो ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है प्रॉब्लम में वो 5% से लेकर 1% तक होता है, और मतलब इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन में नॉर्मली जो ज्यादातर प्रॉब्लम्स में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो इतना होता है। ठीक है जी, इसके बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक की बात आती है। ठीक है, प्रोसीजर में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि देखें, हम ये जानते हैं कि इस प्रॉब्लम में 100 कस्टमर्स की बात की गई, सैंपल साइज 30 से लार्ज है। ठीक है, ग्रेटर है, इसका मतलब हम लार्ज सैंपल से डील कर रहे हैं। जब हम लार्ज सैंपल से डील कर रहे होते हैं तो हम जी स्टैटिस्टिक यूज करते हैं, यानी हम यहाँ पर टी स्टैटिस्टिक भी यूज कर सकते थे, काई स्क्वायर भी, एफ भी यूज कर सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब हम जी स्टैटिस्टिक यूज करेंगे चूंकि हमारा सैंपल साइज 100 है। और जी स्टैटिस्टिक का जो फार्मूला होगा वो भी मैं यहाँ पर आपसे शेयर कर लेता हूँ कि एक्स बार में से हम म्यू जो नॉट है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन। ये हम यहाँ पर फार्मूला जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट है स्टेप वो है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन जो कि हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से बनाते हैं। ठीक है, और साथ में हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो क्या बात शो कर रहा है कि आया कि हमारी जो नॉर्मल कर्व है उसकी 2 साइड सेलेक्ट होनी है, 1 साइड लेफ्ट वाली या राइट वाली सेलेक्ट होनी है। ठीक है, तो क्रिटिकल रीजन इन दो वैल्यूज को देखते हुए बनता है। जैसे इस केस में अगर आप देखें तो हमारा क्रिटिकल रीजन वो रीजन होगा जहां पर के हम कहेंगे कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब इसको मैं यूं एक्सप्लेन कर सकता हूं कि अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव कर्व है हमारी, एक ऐसी कर्व जिसमें एक सिमेट्री पाई जाती है, इसकी अगर एवरेज से लेफ्ट साइड या राइट साइड पे देखें तो 50-50% जो प्रोबेबिलिटी है वो मौजूद है, यानी 0.5 में कह सकता हूँ। ठीक है, प्लस इसमें अगर 1 स्टैंडर्ड डेविएशन इस एवरेज में ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाए तो
होल जो पॉपुलेशन है उसका 68% डेटा आ जाता है इसके अंदर, इस इंटरवल की वैल्यूज के अंदर। और अगर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन तक ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो फिर ये 95% तक डेटा को कवर करती है। और अगर 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें तो फिर 99.7 अप्रॉक्सीमेट परसेंट जो वैल्यूज हैं होल पॉपुलेशन की वो इस इंटरवल के अंदर लाई करती हैं। ठीक है, ये तो एक बात होगी जो बेल शेप्ड ये कर्व हमें नजर आ रही थी नॉर्मल कर्व के हवाले से। ठीक है, अब हम इसके क्रिटिकल रीजन को जरा स्टडी करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो हमारा 1 माइनस अल्फा होगा ये वाला सारा रीजन, चूंकि हम वन टेल की बात करें, ये एक्सेप्टेंस रीजन होगा, मतलब यहाँ पर हम रिजेक्ट नहीं करेंगे अपने नल हाइपोथेसिस को। जबकि यहाँ पर अगर हम ये कहते हैं कि हमारे जी स्टैटिस्टिक की वैल्यू जो है जैसे यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है, अगर वो ग्रेटर आ जाएगी जी की इस क्रिटिकल वैल्यू से, जो कि हम अल्फा जो इधर ले रहे हैं, चूंकि हम वन टेल की बात करें 0.01, ठीक है, तो फिर ये नल जो है वो रिजेक्ट होगा। ठीक है, तो इस लिहाज से ये क्रिटिकल रीजन बन रहा है। लेकिन अगर फर्ज करें हम ये कहते हैं कि हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये था कि म्यू जो है वो लेस देन 1000 आता, तो फिर हम इस साइड पे, मतलब ये जो है अल्फा की यहाँ पे वैल्यू लेते हैं। ठीक है, ये वाला रीजन हमारा क्रिटिकल रीजन आता है, यानी यहाँ पे हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है और इस रीजन में, सारे रीजन में एक्सेप्ट होता है। और फिर इस केस में हम क्या कहते हैं कि जी की वैल्यू अगर लेस आती नेगेटिव जी की जी अल्फा पे, यानी क्रिटिकल वैल्यू पे, इससे लेस आने की सूरत में, यानी इससे इस साइड पे होने की वजह से हम इसको नल को जो है वो रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, और अगर फर्ज करें हम टू टेल की बात करते हैं तो फिर हमारा इस तरह से, मतलब अल्फा के हम दो हिस्से करते हैं, अल्फा बाय टू, अल्फा बाय टू। ठीक है, और ये जो इंटरवल हमारे पास बनता है जी माइनस अल्फा बाय टू और जी अल्फा बाय टू। ठीक है, मतलब ये जिसा आप देख रहे हैं कि इसके मतलब हम यूँ कहेंगे कि अगर इससे इसको कंपेयर करते हैं जी की क्रिटिकल वैल्यू, जी स्टैटिस्टिक की वैल्यू को, तो इससे अगर जी की वैल्यू लेस आती जी माइनस अल्फा बाय टू से, तो ये क्रिटिकल रीजन में आ जाती, नल जो रिजेक्ट होता, या ग्रेटर आ जाती तो नल रिजेक्ट होता, और इनके इन बिटवीन अगर इसमें मतलब इस रीजन में आती तो ये एक्सेप्ट कर लिया जाता। खैर ये अलग सिचुएशन है जो कि नेक्स्ट हम देखेंगे, किसी प्रॉब्लम में अगर सिचुएशन आई तो हम उधर इससे डील करेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं टेबल की मदद से कि हमारी जी की वैल्यू 0.01 पे क्या आती है। ठीक है, ये टेबल मैं अभी स्क्रीन पे शेयर करता हूँ आपके सामने, स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का टेबल है जिसे हम जी टेबल भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आप जो प्रोबेबिलिटी है वो गिवन है हमें, यहाँ पे अगर आप देखें हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.9900 है। हम इसके बहुत क्लोज देखेंगे कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा क्लोज है। ठीक है, क्लोज वैल्यू जो आ रही है वो 0.9901 है, इन तमाम वैल्यू में ज्यादा क्लोज ये है। तो इस ये कौन सी रो में जी 2.3 रो में है, और कॉलम नंबर जो है वो 3 बनता है, तो 2.33 ये हमारी क्रिटिकल वैल्यू, यानी हम जी स्टैटिस्टिक देखेंगे या इससे ग्रेटर है किससे जी 2.33 से। अब जी स्टैटिस्टिक की जो कैलकुलेशन है वो हमारा इससे नेक्स्ट स्टेप होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो वो कंप्यूटेशन जो है वो बेसिकली यही है, जो कि अभी मैं इसको सॉल्व करके स्क्रीन पे जो आंसर है वो शेयर कर देता हूँ। जी आप देख सकते हैं कि जी स्टैटिस्टिक की जो कैलकुलेशन आई है वो 3.14 आई है, जो कि जी की क्रिटिकल वैल्यू से ग्रेटर आई है। इसलिए हम लास्ट में जो कंक्लूजन देंगे वो ये देंगे कि ये जो जी स्टैटिस्टिक है चूंकि ये क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रहा है, ठीक है, इसलिए हम रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को। तो एच नॉट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जबकि जो H1 है वो हमारा क्या हो जाएगा, फिर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो इस तरह से जो है हम ये कह सकते हैं कि जो एवरेज एनुअल यूजेज है वो एक्सीड कर रहा है 1000 गैलन्स पर ईयर के।